गया। मेरा मौला इमाम से जानते हैं, उम्मीद से भी ज्यादा आपने मेहरबानी फरमा दी। 72 के इत्मीनान का नाम पूरे जहान में 18,000 आलमीन में, चेहरों के समंदर में, इंसानों के तलातुम में, कुरान के दावों की दलील को हुसैन कहते हैं। पूरा मजमा समझा नहीं, मैं समझा के बात आगे बढ़ूं। कुरान दावा है। मैंने कभी कमजोर गुफ्तगू मिंबर से नहीं की। मैंने बादशाह से भीख मांगी है, कभी कमजोर जुमला नहीं पढ़ना, चाहे दाद मिले चाहे ना मिले। कुरान दावा है, हुसैन दलील है। कुरान का दावा था शहीद जिंदा होते। लोग सोचते थे कैसे जिंदा होते, नेज़े पे कुरान पढ़ के बताया ऐसे जिंदा होते। अब हो गया, मौला आपका बात, सलाम हो गया, सलाम हो गया जी। आपने हद कर दी, आपने हद कर दी। मौला आपका आवाज, बड़ी मेहरबानी, सारे अज़ादारों की मेहरबानी, सब अज़ादारों की मेहरबानी। मेरी तवक्को से ज्यादा इज्जत मिली। नेज़े पे कुरान पढ़ के बताया ऐसे जिंदा हो। जर्मनी में एक मीटिंग हुई, जर्मनी में मिंबर से जो झूठ बोले वो हुसैन का कुछ भी नहीं लगता। हक वालों का मिंबर है, हक पढ़ना। जर्मनी में कई साल पहले एक मीटिंग बुलाई गई, दुनिया भर के जर्नैल जमा हुए। जो जिंदगी में नहीं बोला, दाद नहीं दे सका, उसे फिक्र दे रहा हूं, दावत फिक्र। अगर दिल बोले तो फिर बुखल ना कीजिएगा। दुनिया भर के जर्नैल जमा हुए कि ढूंढो दुनिया का सबसे कामयाब और बहादुर जर्नैल कौन है। मुझे गाजी के मुकद्दस अलम की कसम, 13 घंटे मीटिंग होती रही, 13 घंटे। 13 घंटे के बाद मुत्तफिका तौर पर फैसला हुआ, हुसैन इब्ने अली से बड़ा जर्नैल कोई नहीं। सुनिएगा, हुसैन इब्ने अली से बड़ा जर्नैल कोई नहीं, जिसने 9 लाख से 72 को 6 घंटे लड़ाया। अल्लाह करे मैं समझा जाऊं, मौला करे आप समझ जाए। मैंने सिर्फ 2-4 पैगाम देने हैं, बस मेरी नौकरी हो जाए। अल्लाह तेरी जिंदगी करे। इमाम ज़माना आप जैसा हुसैन इब्ने अली से बड़ा जर्नैल कोई नहीं। अच्छा, ये अगला फिक्र मैं दाद के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं बच्चों को पैगाम दे रहा हूं। जिसने 9 लाख से 72 को 6 घंटे लड़ाया और ऐसे 72 चुन के लाया। फिक्र सुनिएगा, ऐसे 72 चुन के हुसैन लाया। जो सबसे ज़ईफ था ना उन 72 में, उसने भी मैदान में आके लश्कर को पीछे हटाया। मैंने दाद के लिए पढ़ेंगे, पैगाम दिया, मौला की कसम पैगाम दिया। ये दुनिया सोचते सोचते मर भी जाए ना तो बादशाह हुसैन का निजाम समझ में आने वाला नहीं। तो शऊर से बहुत बाला निजाम है, इसे आज तक बाबा जी कोई नहीं समझ सका। मैं अपने वालिद गिरामी की 4 सतरें पढ़ता हूँ, वहीं से आगाज करता हूँ। बरकत और रूहानियत में इजाफा हो जाए, आपकी दाद में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए, मेरा दिल बड़ा हो जाए। 14 सदियों का निचोड़ है 4 सत्रों में, 14 सदियों का तारीख सारी गवाह। ये 14 सदियां पूरी गवाह हैं। इस वक्त 14 सदियों बाद इस वक्त भी एक एक जंजीर सन की पोस्ट पर लिखी हुई मवद्दत की एक एक तहरीर, मातमी के सीने पर लिखी हुई मवद्दत की जो भी नक्श में, सारे गवाह। एक एक अज़ादार के घर पर लहराने वाला अलम लहरा लहरा कर यही ऐलान दोहरा रहा है, बार बार यही ऐलान। देखिए, मैं पहली बार आया, ये मेरे जुड़े हुए हाथ, मिसरे दिल में उतर जाए तो बोलिएगा वरना चुप रहिएगा।
शबीर किरदार है अपने असूल का। ऐसे लफ्ज लिखने वाले रोज रोज नहीं आते। बड़ी हस्तियां हैं, बड़े नाम हैं जिन्होंने ऐसे लफ्ज कलम से निकाले, उनकी तारीफ से। शबीर किरदार है अपने असूल का। चैलेंज देखिएगा, लहजा देखिएगा। शेर मौजियां वाले का बहुत बड़ा मजमू मेरे सामने। अगर मिसरा दिल में उतर गया, ये दीवारें भी बोले तो फिर मेरे हक में दुआ। शबीर किरदार है अपने असूल का, तारीख पर है नाज तो जुर्रत से काम ले, आवाज दे रही है अभी तक हुसैनियत, अगर है कोई यजीद तो बैयत का नाम ले। अल्लाह तेरी जिंदगी करे, उठे हुए हाथ मोहताज ना हो, बोलती जबानों को इमाम हुसैन अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी यही बनता है जैसे आप बोल पड़े, जिनकी रगों में हुसैनियत बोलती है, पूरी ताकत से नारा है हैदरी। शबीर किरदार है नौकर, शबीर किरदार है अपने असूल का, तारीख पर है नाज तो जुर्रत से काम ले, आवाज दे रही है अभी तक हुसैनियत। एक ही बार सेवन शरीफ गए थे बालद ग्रामी, एक ही बार मजलिस पढ़ने की नियत से। एक ही मजलिस है उनकी कलंदर शहनशाह की नगरी में। अब मजमा तो माशाल्लाह बड़ा बेदार है, थका हुआ मैं हो सकता हूँ, आप नहीं हो सकते। तो एक ही मजलिस पढ़ी उन्होंने कलंदर शहनशाह की नगरी में। वो भी सुबह हो रही थी, सहर करीब थी, नजफ को चूम के आने वाली हवा चल रही थी। मेरी लड़ झगड़ के दाद देने की आदत नहीं है। नजफ को चूम के आने वाली हवा के झोंके थे। बहुत बड़ा मजमा था, बहुत बड़ा इज्तिमा था। बाबा सदा हुसैन जलाली करीम वहाँ मौजूद थे। वो वालिद गिरामी को बेटा कह के बुलाते थे। तो वालिद गिरामी मिंबर पे आए तो उन्होंने कहा मोहसिन बेटा बस 4 सत्रह पढ़ दो, वक्त नहीं है। उन्होंने कहा बाबा जी फिर मैं पुरानी सत्रह नहीं पढ़ता। वहीं कागज कलम निकाला, सखी का लहराता आलम देखा और वहीं कलम चलाया। 4 सत्रह मिली, वहीं पर पढ़ी। चौथे मिसरे पर पूरा पिंडाल उठ खड़ा हो गया। पता नहीं अली बादशाह के नारों की गूंज कहां तक पहुंची। मिसरे तो नहीं थे, कोई इल्हाम था, इल्हाम की लड़ियां थी, मुवद्दत में पिरोई हुई। तो मुवद्दत के मोती थे जिन्होंने पेश की। मौलवी सूरज के पास है शब तारीख का इलाज। देखें, हो आजादार, आजादा घर में पैदा हुआ हो, शिया हो, मोमिन हो, मवाली हो, इन मिसरों के सुनने के बाद चुप रह जाए मुमकिन नहीं, दिल मानता नहीं। सूरज के पास है सेवन की नगरी, कलंदर का बादशाह का दरबार। नगरी में लहराता आलम, सुबह की हवा चल रही थी। बहुत बड़ा मजमा, अज़ादार सैयद पढ़ने वाला, अज़ादार सुनने वाले। क्या पढ़ा उन्होंने? सूरज के पास है शब तारीख का इलाज, मौजों की जिंदगी है समंदर के हाथ में। ये पहले मवाली से आखिरी हुसैनी तक मिन्नत कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ। दिल बोले तो बोलना, वरना चुप रहने की छुट्टी दे रहा हूँ। पिछली दाद पे राजी हूँ। उन्होंने कहा सूरज के पास है शब तारीख का इलाज, मौजों की जिंदगी है समंदर के हाथ में। कलंदर बादशाह की नगरी में लहराते अलम को देख के मिसरा पड़ा, अगर है कोई यजीद तो टकरा के देख ले, अब्बास का आलम है कलंदर के हाथ। तेरी जिंदगी हो इमाम ज़माना। आप जैसे बुजुर्गों, आप दुआ भी करते हैं तब भी राजी हूँ। आपके उठे हुए हाथ को सलाम है। सूरज के पास है शब तारीख का इलाज, मौजों की जिंदगी है समंदर के हाथ। अगर है कोई यजीद तो टकरा के देख ले, अब्बास का आलम है। बड़ी बहसें होती हैं आजकल, बड़ी बहसें होती हैं, तकरारें होती हैं। नौजवानों को तंग किया जाता है जब खास तौर पे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे। 4 मिसरे मुझे बादशाह ने अता की। मर जाना जिंदगी फना है, कुछ बातें याद रहने के काबिल होंगी शायद। उनमें से ये बात है जो मैं करने लगा। जो कॉलेजेस में जिन पे क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिन पे आजकल सोशल मीडिया पे सवाल किए जाते हैं, ये क्या है, वो क्या है, यूं कैसे, वो कैसे, ना 4 जुमलों में सारी बात ही मैं पूरी तय करके आपके हवाले करने लगा।
मौला की कसम बड़ा छोटा नौकर हूं, इनाम बहुत बड़ा है जो बादशाह ने। किस लिए उलझते हो? कभी लड़ाई झगड़े की बात की नहीं मिंबर से, आदत ही नहीं है, हमेशा फजाइल पढ़े हैं, फजाइल पे दाद दी है। किस लिए उलझते हो? जिन्हें शायरी का लहजा समझ में आता है उनके लिए पढ़ रहा हूं। आखिर कुछ लोग तो होंगे जो शायरी से थोड़ा लगाव रखते हो। किस लिए उलझते हो? काजी साहब किबला आप तो बहुत बड़े शायर है, 7 कापियां आपके साथ है शायरी, 5 सोजियां आपके माशाल्लाह, कोई नहीं एक ही कापी है भाईजान, वही लिखी हुई नहीं ओ वाला शेर सुनिएगा, दिल बोले तो बोलिए, दुआ भाई को देती चले। किस लिए उलझते हो? बात क्यों बढ़ाते हो? मैं अजादार घर का फर्द हूं, जाकरी बचपन से सुनी है कि थोड़ी होगी लेकिन सुनी बहुत ज्यादा है। चेहरे पढ़ लेता हूं किस चेहरे पे क्या लिखा हुआ है, मुझे पता चल गया आपने मिसरा कैसे सुना, मैं अगले मिसरे में बात करूं। किस लिए उलझते हो? हुजूर दुआओं में याद रखिएगा। बात क्यों बढ़ाते हो? कौन किससे जीता है, कौन किससे हारा है? जाओ अगले साल तक की जमानत देता हूं, मिसरा भूल गया, मांगी हुई तासीर की खैरात में नाज करना ही छोड़ देना। किस लिए उलझते हो? बात क्यों बढ़ाते हो? कौन किससे जीता है, कौन किससे, आओ बहस खत्म करते हैं। फतह का निशान कोई है तो सामने लाओ, जो बुलंद है अब तक वो अलम हमारा है। तुम्हें शायरी समझ में आती, वरना मेरा मुकद्दर आपका मुकद्दर। फतह का निशान कोई है तो सामने लाओ। देखिए हर इम्तिहान का एक नतीजा होता है, हर इम्तिहान का एक नतीजा, नौकर बिस्मिल्लाह, हर इम्तिहान का एक नतीजा होता है। अंबिया ने, औलिया ने, औसिया ने, आइम्मा ने इम्तिहानात दिए, परवरदिगार ने कभी कोई मनसब ऐसे दिया नहीं बगैर इम्तिहान के। हर इम्तिहान का एक नतीजा होता है, खालिक ने सबका इम्तिहान किया और ये तारीखें भरी पड़ी हैं गवाह। हर नबी, हर रसूल ने, हर पैगंबर ने इम्तिहान देते हुए एक मोड़ पर लाजमी कहा बार इलाहा बस। ऐसा है कि नहीं है? आपने मुझे देखना है, बिजली है नहीं है, ठीक हो रही है नहीं हो रही, वो पाकिस्तानियों की वैसे आदत है, लेकिन आपने फिर मुझे देखना। ठीक हो गया निजाम, निजाम ठीक हो गया। तो बड़ा छोटा नौकर हूं, पहली बार आया, मैं कहता हूँ मुझे मायूसी ना हो जाए ताकि आइंदा आने को दिल चाहे। हर इम्तिहान का एक नतीजा होता है, हर पैगंबर ने एक मकाम का बार इलाहा बस, थक गया मैं, बहुत इम्तिहान हो चुका। 6 घंटे का मुख्तसर तरीन और सबसे बड़ा इम्तिहान दिया मेरे बादशाह हुसैन। फजाइल पढ़ रहा हूं तो सुनिएगा। पता नहीं ये फिक्रा मेरा पता नहीं कहां तक पहुंचा, मुझे नहीं पता, ये सबसे पहले इस फकीर ने पढ़ा। कहा सब फिक्रा सुनिएगा, ये मुझे बादशाह ने खास इनाम अता किया, जब तक जीऊंगा नाज करूंगा, ये फिक्रा मैंने पढ़ा सबसे पहले। ऐसा इम्तिहान था, हवाओं की सांस रुक गई, जमाने की धड़कन ठहर गई, शर्क गर्ब शुमाल जनूब 6 समतों की निगाह सिर्फ हुसैन पर, कायनात का सारा नूर हुसैन के तवाफ में था। ऐसे 6 घंटे थे कि अल्लाह ने भी 6 घंटे सिर्फ हुसैन का चेहरा दिया। 6 घंटे अल्लाह ने भी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ने का आदि हूं, सिर्फ हुसैन का चेहरा। 6 घंटे के बाद उसकी आवाज है, बस मैं राजी। जिन्हें जिक्र में बोलने की आदत है, जो जिक्र सुनते हो, बस मैं राजी, मैं राजी। क्या दूं तुझे? रिजल्ट तो दिया जाता है ना, हर इम्तिहान का नतीजा तो होता है। जो तूने कर दिया वो कोई ना कर सका, जो तूने कर दिया कोई ना कर सकेगा। क्या दूं तुझे? रिसालत तेरे नाना के पास, विलायत तेरे बाबा के पास, इस्मत तेरी माँ का हिस्सा। जो तूने कर दिया जा, मैं अल्लाह वादा करके कह रहा हूं, आज के बाद जब तक मैं तब तक तू। वो आया ही नहीं जो नहीं बोला, वो नहीं आया, वो समझ में आया नहीं था मजलिस में। आज के बाद जब तक मैं तब तक तू, जहां जहां मैं वहां वहां तू, जितने घर मेरे
कोई तो होगा जो समझेगा। फिर सुनो ये चार फिक्रे। क्या दूं तुझे जो तूने कर दिया कोई ना कर सका, जो तूने कर दिया कोई ना कर सकेगा। जा, मैं अल्लाह वादा कर रहा हूं, आज के बाद जब तक मैं तब तक तू, जहां जहां मैं वहां वहां तू, जितने घर मेरे उतने घर तेरे। मिंबर पे दोनों हाथ है, जो मेरी रद्द पेश करे मैं मिंबर पे ना आने का ऐलान मौजिया वाले के इस अजीम इज्तिमा में करके जाऊंगा। इस वक्त रूए जमीन पर दो चीजें सबसे ज्यादा नजर आती हैं, या मस्जिद के मीनार या हुसैन के आलम। अल्लाह आपको आबाद रखे। नतीजा सामने है सबके, कोई आंखें बंद कर ले तो उसकी मर्जी है। या मस्जिद के मीनार ओहो या हुसैन के आलम, दो आवाजें सबसे ज्यादा सुनी जाएंगी। या अल्लाह अकबर बोल दो यार, या फिर या हुसैन। अब ये नतीजा दे रहा हूं, यहीं पे बात को खत्म कर रहा हूं। पढ़ लिया, इतना ही पढ़ना था। मौला की कसम, ये कद छोटा है, वजूद छोटा है, बात बड़ी करने लगा। बड़ी खूबसूरत दाद दी आपने, बड़ी दाद दी, मैं तो किसी काबिल नहीं हूं। हुसैनियत की परेशानी बनती तो है ना, जब देखते होंगे लोग जगह जगह हुसैन का आलम, जगह जगह मातम, जगह जगह सबीर, तो परेशानी तो बनती है। जो हुसैन को नहीं मानते, जो मुनकिर है मेरे बादशाह के, उनके लिए परेशानी तो है। और परेशानी क्या है वो जरा देखिए, वो परेशानी मैं बता रहा हूं आपको। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर। मिसरे के आगे मिसरों की अगर खूबसूरती हो, इस काबिल हो नवाजे जाए तो नवाजे। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर। आप बेदार ना हो तो मिसरा जाया हो जाता है। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। मौजिया वालों इंसाफ कीजिएगा, मौला का वास्ता दे रहा हूं। जुम्मा का दिन है, आज रबीउल अव्वल है, बहुत अजीम दिन है। अजीम आजाद आमरों के दरमियान में खड़े होकर पढ़ रहा हूं, अल्लाह करे ये मिसरे आप तक पहुंच जाए। हुसैनियत की आप कल तक उठ के दाद दे तो मिसरा फिर भी वजनी होगा। ये सैयदजादे का मिंबर से बात है। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कभी, अब उसके कितने आलम हैं गिने नहीं जाते। मेरे बोलने की आदत है यार। अब उसके बादशाह जो तन्हा कभी, अब उसके कितने नौकारा में सुन। बड़ी मेहरबानी हुजूर, पानी बड़ी मेहरबानी, मौला सलामत। ऐलान कर दो 14 रबीउल अव्वल ना रजवा में, रजवा सदा 2 से 3 14 रबीउल अव्वल को रजवा सदात में मजलिस होती है। तनवीर शाह साहब के ज़रिए तमाम मुल्क का तकरीबन हर नामवर ज़ाकिर होता है, वहाँ ये हकीम भी मौके के लिए हाजिर होगा। 2 से 3 पढ़ो। वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कब, अब उसके कितने आलम हैं। बस अकीदे में 4 सत्र सुनिए और मैं सलाम करूं आपको। मुश्किल शेर पढ़ रहा हूं एक, आपका मिजाज देख लिया, मुश्किल भी सुन लेते हैं, आसान भी सुन लेते हैं। किबला साहब ने जो तारुफ करवाया मैं इनका मशकूर हूँ, ममनून हूँ, मकरूज हूँ बल्कि। तो ये 4 सत्र सुनिए, अगर इस काबिल हों कि याद रखी जाए तो याद रखिएगा। 2 शेर जरा, 2 मिसरे जरा मुश्किल हैं, लग रहा है आप समझ जाए। राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है। राज भी इसी में है, छोटी बहर 2-4 मिसरे, इसमें ही इशारा है। अब सुर तो है नहीं मेरे पास काजी साहब वाला कि मैं सुर लगाऊं और फिर पढ़ूं, आप फिर दाद दें खड़े होकर, इतनी दाद ही बहुत। राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है। या खुदा कहा मैंने, या अली पुकारा है।
तो समझ गए मेरा सवाल। शेर मैंने आप पढ़ना है, आपको तवज्जो चाहिए। सुन शेर, राज भी इसी, हंसना सर शेर सुनिए, हजूर शेर सुनिए, राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है। या खुदा कहा मैंने, कौन हक के अदा कर, कौन दाद का हक अदा कर सकता? कोई भी नहीं। पढ़ने का भी हक अदा मैं नहीं कर सकता। मिसरी ऐसे जगह दे दो मलांगे जी रावलपिंडी दा, माशाल्लाह मौला जिंदगी करे सो। जल्दी जल्दी उच्चा बोल के मुकस्सर के सिर को हरा मार के दरवाजा बुलंद करके नारा है इस्लाम की बुलंदी बड़ा कायदे मिलत आका मुस्लिम आवाज बुलंद सलवात अल्लाह। ये हुन बहुत है, हुन बैठो तो हुन सुनना ने, हुन उठना कोई नहीं, चूंकि टाइम कोई नहीं जी। राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है। या खुदा कहा मैंने, हक अदा कीजिएगा, बाकी खैर है। या खुदा कहा मैंने, पलकों पे सितारे हैं और चराग सीने पर, कब्र में अंधेरे का इंतजाम सारा है। आया जो आया है जिक्र सुनने वो तो बोले, बाकी खैर है यार। उठे हुए हाथों को सलाम बोल दी जमा। राज भी मौला आपका आबाद रखे जी, आप जिए, आप जैसे बुजुर्ग आबाद रहे। राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है। या खुदा कहा मैंने, या अली पुकारा है, पलकों पे सितारे हैं और चराग सीने पर, कब्र में अंधेरे का, बोलो तो पढ़ता हूं वरना छोड़ देता हूं। कब्र में अंधेरे का इंतजाम, फतवा देने वाले क्यों सर पकड़ के बैठे हैं? मातमी ने कमा तो अपने सर पे मारा। जिक्र में बोलना जानता है यार। अल्लाह आपको सलामत और आबाद साथ रखे, हुसैन आपको इज्जतों के साथ सलामत, तेरी जिंदगी हो, इमाम हुसैन तुझे आबाद रखे, तंजीम में एक एक रुकन आबाद रहे। राज भी इसी बारगाह को गवाह करके, 12वें आका को गवाह करके, इतने बड़े अज़ादारों को, इतने बड़े मजमे को गवाह करके मैं शेर पढ़ रहा हूँ। मेरा कद छोटा है, बादशाह का इनाम देखिए, खैरात देके जो मुझे दी है, मैं परवाज करके पढ़ूं हक अदा ना हो। हजरत मीसा में तम्मार का लहजा उधार ला के पढ़ूं तब भी हक अदा ना हो। मिसरी ऐसे हैं गूंज रहे हैं पूरे मुल्क में, पढ़े भी गए, सुने भी गए, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुए। आपके हवाले करके दुआ लेना चाहता हूँ। राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है। या खुदा कहा मैंने, या अली पुकारा है, पलकों पे सितारे हैं और चराग सीने पर, कब्र में अंधेरे का इंतजाम सारा है। फतवा देने वाले क्यों सर पकड़ के बैठे हैं? फतवा देने वाले क्यों सर पकड़ के बैठे हैं? मातमी ने कमा तो अपने सर पे मारा। सख्त कत्लो गारत में हम वफा परस्तों ने ना तो बंद की मजलिस ना आलम उतारा। बिस्मिल्लाह जी, नौकरा नौकर बड़ी मेहरबानी। पूरा मजमा बोले, बोलना तो पूरा मजमा बोले, मतलब चुप रहो। दोनों हाथ ऊंचे, तेरी जिंदगी इमाम ज़मान तुझे आबाद हो, तेरी जिंदगी हो बेटा, मौला आपको आबाद हो। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, बड़ी मेहरबानी। मैं बिस्मिल्लाह करा हूं पूरी ताकत से, मैं बिस्मिल्लाह करा जी, नौकरा इमाम हुसैन पुत्रा जिंदगी करने घर आबाद शाद रहे। सख्त कत्लो गारत में हम वफा परस्तों ने ना तो बंद की मजलिस। रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव जा रही है मजलिस।
जनाब बिलाल काज़मी साहब लखनऊ के बहुत बड़े शायर हैं, उन तक मिसरे पहुंचे, उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने कहा लाइव जारी, आखिर वो सुन लेंगे, जाहिर अगर झूठ बोलूंगा तो मुझे कहेंगे आपने झूठ क्यों बोला। उन्होंने मुझे कहा अकील भाई ये एक मिसरा काफी था, दूसरा लिखा क्यों? वो मिसरा आपकी नजर है, मर भी जाओ तो हो सकता है याद रखा जाए। कुछ मिसरे होते हैं जो उतरते हैं, लिखे नहीं जाते, ये उतरा हुआ मिसरा है। एक सिना पे जिंदा है, एक सिना पे जिंदा है, एक तख्त पर मुर्दा। किसने सुना, किसने मजमा बोले, पूरा पूरा मजमा बोले, बोलना है मेरी जिंदगी इमाम हुसैन आबाद सादत एक सिना पे जिंदा है। कुरान के 30 सिपारों की कसम, ऐसा कोई तौहीद का मुहाफिज है हुसैन। कोई भी जाकर बच्चा भी क्यों ना हो, अगर पढ़ देना बाजार में सर थे, तो जो सैयद बैठे हो तुम है लाजमी किया करो। ये पहला गरीब है जिस्म कहीं सर कहीं, पहला। कभी ना रो, वो अपने गम में जा। थोड़ा पढ़ूंगा, बहुत मोहतरम भाई है, बहुत प्यारा भाई है, मौला की कसम इमाम हुसैन ऐसे लोगों को जिंदा रखे। मैं फिक्रा पढ़ रहा हूं, मौजिया वाला ऐसे की दुआ करनी है, मैं पढ़ जाऊं। भाई का मुकद्दर देख, जिस्म कहीं। सादिक शाह जी अरसा हो गया आपको सुनते हुए, मुझसे मसाइब आले मोहम्मद, आज एक फिक्र मैं आपके हवाले कर रहा हूं। अजीब मुकद्दर है बहन और भाई का। भाई का मुकद्दर जिस्म कहीं सर कहीं, बहन का नसीब खुद कहीं चादर कहीं। मातम इबादत समझो तो कर लेना यार, इबादत समझो तो कर लेना। मौला आपका आबाद रखे, ये बारगाह, ये अज़ादार, ये तंजीम सलामत रहे। बस दिल मेरा बहुत बड़ा हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया, ज़ियारत हो गया। ऐसी अज़ादारियों को मौला चश्मे बद से बचाए। जिस्म कहीं सर कहीं। क्या पढ़ रहा था हुसैन नेज़े पर? क्या पढ़ रहा था दोबारा बताओ? कुरान पढ़ रहा था। क्यों पढ़ रहा था? क्यों पढ़ रहा था कुरान नेज़े पर? क्योंकि बहन भीड़ में थी और बहन की चादर नहीं थी। बड़ी कबूलियत है, बड़ी रूहानियत है। 3 फिक्रें सुनो, मुझे हुक्म मिला है, मैं बस उसमें से एक इक्तबास पढ़ता हूं। हुक्म है इसलिए पूरा कर रहा हूं, वरना शायद यहीं पे छोड़ देता। गिरिया हो गया मेरे हिस्से की मजलिस हो गई। 3 फिक्रें मर जाने के लिए, कुछ फिक्र होते हैं रोने के लिए, कुछ चीख मार के रोने के लिए, कुछ मातम के लिए, मुर्शिद कुछ सर पीट के रोने के लिए। कुछ फिक्रें हैं मसाइब आले मोहम्मद में, जिंदगी बस में नहीं है, वरना है वो मर जाने के लिए। पहला फिक्रा तालिब दौरी साहब की ज़बानी सुना, मैं पता नहीं कब तक रोता रहा, मुझे याद नहीं है। वो फिक्रा ही ऐसा, उन्होंने कहा ऐसा मारा उम्मत ने हुसैन इब्ने अली को, जो बहन भाई का चेहरा कुरान की तरह देखती थी, वो मक्तल में खड़े होकर पूछ रही थी क्या तू मेरा भाई हुसैन है? माफी चाहता हूँ शेखों से, माफी चाहता हूँ सादात से, मनो करम बिस्मिल्लाह से। इतना मारा उम्मत ने मर्जी से गरीब ज़हरा को, जो बहन भाई का चेहरा कुरान की तरह देखती थी, वो मक्तल में खड़े होकर पूछ रही थी क्या तू मेरा भाई हुसैन है?
जितने सैयद बैठे हो, जहां जहां जो भी बच्चा भी सैयद बैठा है, ये मेरे जुड़े हाथ और माफी दे देना। फिक्रा मेरे वालिद साहब ने रावलपिंडी में पढ़ा, कदीमी इमाम बारगाह में, ना आगे वो पढ़ सके ना कोई सुन सका, पता नहीं कितना गिरिया हुआ, लोग बेहोश हो गए। उन्होंने कहा पूरी जिंदगी रोने के लिए इतना काफी है। जब आबाद थी अली की बेटी तो जिब्राइल रुक जाता था, उजड़ी है तो शेबर बगैर इजाजत के आया। हाँ, जिनके हाथ सरों पे आ गए ना, वो समझ गए कि मैंने क्या पढ़ा। जिनके दिल में दर्द है अली की बेटियों का उजड़ने का, आज 8 रबीउल अव्वल है, आखिरी पुरसा देने आए हो सैयदों को, 2 महीने 8 दिन तुम रोते हो गए ना। थकने वाली कौम पुरसा ऐसे दिया कर जैसे बादशाह फरमाते हैं, हमारे गांव में यूं रोया कर जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे फैल करती है। मौला की कसम तुम बड़े अजीम हो, तुम्हारा गिरिया तुम्हारे आंसू बड़े कीमती हैं। बादशाह आजादियों को पता नहीं कैसे पसंद है तुम्हारे गिरिया का रंग, माशाअल्लाह चश्मबाज। ये कबूलियत है, मेरा कोई कमाल नहीं, मेरी 1000 बार तौबा, मैं किसी काबिल नहीं। पहला फिक्रा तालिब जोहरी साहब का पढ़ा, आपने बड़ा गिरिया। दूसरा फिक्रा मैंने अपने वालिद साहब का पढ़ा, ये जिक्र है, मुझे इसकी कसम है। तीसरा फिक्रा मेरा अपना है, 8 रबीउल अव्वल, आज रात को मजलिस होती इमामिया कॉलोनी में, वहां पहुंचा पढ़ने के लिए। तो मुझे भाइयों ने कहा वापसी मदीना पढ़िए। उजड़ा हुआ काफिला मदीने कैसे आया? मैंने कहा अगर वापसी पे रोना हो तो एक फिक्रा काफी। करबला से शाम तक जिस मासूम बच्ची ने सबसे ज्यादा घर का पूछा वो घर ना आया। कैसे उजड़ के आई अली की बेटी, रोकर फिर पढ़ता हूँ। करबला से शाम तक 36 शहर, 72 बाजार, 144 गलियां, 288 मोड़, पथरीले रास्ते, संगरेजों के रास्ते, बाजारों की भीड़, तमाशाइयों का मजमा, बाली बाली का शोर। कोई मोड़ ऐसा नहीं था जहां सज्जाद की बहन ने सज्जाद का दामन पकड़ के ना कहा हो बिस्मिल्लाह लो कर रहा है। जहां भीड़ बढ़ गई, पूछा भाई घर कब जाएंगे। जहां पत्थर तेज हुए पूछा भाई घर कब जाएंगे। जहां गर्मी बढ़ गई पूछा भाई घर कब जाएंगे। तू सुन के रो रहा है, दिल में इंसाफ करके बता भाई पे क्या गुजरी होगी जिसे पता था सब जाएंगे। सिर्फ ये एक बच्ची है जो यही शाम के जिंदान के अंधेरों में चुप करके सो जाएगी। मुझे गाजी अब्बास के अलम की कसम, इमाम सज्जाद को ये गम खा गया। जब दफनाने लगा इमाम बाकिर अपने बाबा को तो देखा आंखों से खून बह रहा था। कहा बाबा अब दुनिया से जा रहा है, अब तो खून रोना बंद कर दे। आवाज 4000 साल भी रोता तो मेरे सामने जब मेरी बहन को जालिम ने तमाचा मारा, बाकिर मैं इमाम ना होता। हौसला हौसला तुम्हारी आजादारी है, मेरा कमाल है। हौसला मेरे भाई, मौला तेरा मातम पुरसा कबूल करे। एक जुमला पढ़ता हूँ, 2 जुमले बस, मैक्सिमम 2, ज्यादा से ज्यादा 2 जुमले बस।
चेहरों को हमेशा अपनी जुबान को इस वक्त सुर्ख हो गए हैं मातम कर करके। आज एक फिक्रा पढ़ता हूँ, हो सकता है आगे पढ़ने की जरूरत, हो सकता है आगे पढ़ने की जरूरत। सैयदो उम्मतियो, शिया सुन्नी मजमा, मुसलमानों, आओ एक फिक्रा सुनो। मर जाना है जिंदगी फना, एक लम्हे का सांस लो, फिक्रा सुनो। आपने तकरीबन तमाम जाकिरीन से सुना और कई बार सुना। जब भी इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा बादशाह कितने जुल्म हुए, कहा गिने नहीं जा सकते। बादशाह कहां कहां हुए, कहा हर मोड़ पे हुए। बादशाह किसने रुलाया, रो के कहते थे बहन के सवालों में। अब जिगर काबू का मैं फिक्र बोला। बादशाह अकबर की बर्ची कहा कम नहीं थी, कासिम के टुकड़े कहा नहीं भूलते, अब्बास के बाजू कहा आसरत, कहा बाबा का कातिल, कहा जमीन हिल गई थी, आसमान हिल गया था, कहा मौला चादरें उतर गई, कहा आसमान रो पड़ा, अल्लाह का अर्श कहा था, कम वो भी नहीं। ज्यादा किसने रुलाया, कहा मासूमा के सवालों ने। एक गुलाम कदमों पे गिर के कहता बादशाह आज एक सवाल तो सुना जहां तू तड़प गया। कहा बर्दाश्त कर सकता है तो फिर सुन, मैं पढ़ दूंगा, मैं सैयद हूँ, जरा बर्दाश्त कर लीजिएगा। जिगर पे काबू हाथ रखे आवाजी, फिर बर्दाश्त कर सकता है तो सुन, मुझे एक वक्त नहीं भूलता। बादशाह कौन सा वक्त, कहा मैं साबिर कायनात का बेटा, सब्र का परवरदिगार, लेकिन वो वक्त मुझे पूरी जिंदगी नहीं भूले। बादशाह कौन सा वक्त, कहा शाम का बाजार था, पत्थरों की बारिश थी, तेरा का लोहे का दिन है, बागी बागी का शोर था, हजूम चारों तरफ था, शराबियों का, मजमे का, भीड़ की तमाशा देखने वालों की। हम बाजार में थे, मेरे हाथों में हथकड़ियां, कमर में लंगर, पाँव में बेड़ियां, गले में तोक। अचानक मेरी 4 साल की बहन ने मेरे दामन में हाथ डाला, मैंने मुड़ के देखा, जख्मी कानों वाली बहन हाथ जोड़ के कह रही थी सज्जाद मैं तेरी गरीब बहन, मैं तेरी उजड़ी बहन, मैं तेरी यतीम बहन, एक सवाल करने आया हूँ बहन के क्या कहना है। आवाज़ी सज्जाद मैं मिन्नत कर रही हूँ, शेमर मलऊन से कहे जितना मारना है मार ले, मगर ताना दे के ना मारे। सकीना क्या कह के मारता है, सज्जाद तेरी गरीबी की कसम, जालिम जब भी मारे कहता गुलाब पास को कहाँ है गाजी। आवाज घोड़े की गर्दन में मेरे चचा का सर तड़पता है, जख्मी लबों से आवाज आती है मौला काश मुझे इजाजत दी होती। हौसला हौसला हौसला, मौला तेरा माता कबूल करे। जब भी मारता है, जब भी मारता है, जब भी मारता है, आज इजाजत दे तो फिक्रा पड़ता, दरबार नहीं पड़ता, आज मैं दरबार नहीं पड़ता, आज एक फिक्रा पड़ता। पहली बार अपनी जिंदगी में, पहली बार बीबी मैं जुर्रत कर रहा हूं फिक्रा पढ़ने, आका आजादी खैरात दे दे मैं छोड़ रहा हूं, मर जाना है जिंदगी फना है। सादिक शाह गवाही देना शबी की कसम है, गवाही देना आज से पहले तूने मेरी जबान से फिक्र नहीं सुना, पहली बार सुन रहा। मैं नहीं पढ़ता बाजार, मैं नहीं पढ़ता दरबार, मैं नहीं पढ़ता जिंदान। आज तुझे बताऊं बीबी ज़ैनब कब सबसे ज्यादा रोई, जब रिहाई मिल गई। अब तो बर्दाश्त करे तो मैं पढ़ू। रिहाई मिल गई, 3 शर्तें रखी, अकेला मकान दे, हाय हाय शोहदा के सर दे, लूटा हुआ सामान दे। मैं पढ़ गया, तूने सुन लिया, बस लूटा सामान भी आ गया, शहीदों के सर आए, हर बीबी ने मातम किया। बीबी ज़ैनब आलिया ने अपने भाई हुसैन का सर उठाया, चेहरे के सामने रखा, देर तक रोई, नहीं बताया मुझे कितने ताजियाने लगे, नहीं बताया कहाँ दरबार थे, नहीं बताया कहाँ बाजार थे, नहीं बताया 15 अज़ाने, नहीं बताया शाम का जिंदान। कलेजा काबू कर, बस इस अंदाज से भाई को देखा और एक फिक्रा कहा, हुसैन
भैया मुआफ कर देना, तेरी बेटी सकीना मर गई। आवाज आई सज्जाद, गरीब जंजीरों वाले हाथों पर, तेरी मर्जी है रो या ना रो, फिक्रा सुन फिर पढ़ता हूँ। आवाज आई हुसैन, तेरी अमानत मुझसे संभाली ना गई, जिंदान की गर्मी में रो चुके हो, बड़ा मातम हो चुका। भाइयों का हुक्म ना हो तो मना पड़ता। सकीना मर गई, मैंने पढ़ दिया, तूने सुन दिया। अलामा दरबंदी ने लिखा, कायनात की गरीबी एक तरफ, कायनात की गरीबी एक तरफ, कायनात के मसाइब एक तरफ, अकबर की पर्ची एक तरफ, गाजी के बाजू एक तरफ, कासिम के टुकड़े एक तरफ, वो कहते हैं बाजार शाम एक तरफ, दरबार शाम एक तरफ। लेकिन एक मंजर ऐसा था जहां गरीबी रो पड़ी। मंजर क्या था? शाम का बाजार, शाम का वक्त, शामियों की भीड़, एक कैदी हाथों में हथकड़ियां,